तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का जो प्रोसीजर है और इसका जो सिस्टम था उसमें एक दिन में डिसीजन नहीं लिया गया। ये संविधान एक दिन में कुछ दिनों में बन के तैयार नहीं हुआ। और आपको जो सुनने में भी आता है और ऐसा कई जगह पर लिखा मिलता है कि भारतीय संविधान 2 साल और 11 महीने 18 दिन में बन के जो तैयार हो गया था। ये टाइम पीरियड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन मीटिंग्स का है, कैलकुलेट किया गया है जितने दिन बैठक और कार्रवाई संविधान सभा में चली थी, उन वर्किंग डेज का है। 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज का जो ये टाइम पीरियड है, ये सिर्फ उन वर्किंग डेज का है जब संविधान सभा ने बैठक करके विचार विमर्श करके डिस्कशन डिबेट करके संविधान को लिखा था, बनाया था, वो टाइम पीरियड है ये। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक से पहले और उसके बाद तक लगातार जो उसमें औपचारिक अनौपचारिक रूप से फॉर्मल इनफॉर्मल वे में दोनों तरीके से जो कंट्रीब्यूशन इंडियन लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर या जो आउटसाइडर थे वो लोग जो अपना सहयोग देते रहे संविधान को लिखने में और उसको कंप्लीट करने में, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसके एक पार्ट को और एक सेक्शन को देख रहे हैं। अब इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। उन्होंने संविधान सभा के और संविधान में लिखे जाने वाले जो भी दस्तावेज़ हैं उनमें कभी कोई अपना डायरेक्ट इंटरव्यू या कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया कि इसको रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से सेगमेंट और ऐसे बहुत से पोर्शन देखेंगे जिनमें गांधीयन आइडियाज़ को, गांधी जी की विचारधारा को, उनके आदर्श को कई जगह पर मॉडल के फॉर्म में अडॉप्ट किया गया है। तो संविधान में तमाम जगहों पर गांधी जी की आदर्शवादी विचारधारा की झलक मिलती है। इसके बावजूद कि वो देखो संविधान सभा के ना तो सदस्य थे और ना तो उन्होंने कभी किसी मेंबर को या असेंबली को एड्रेस किया कि भाई मेरी ये विचारधारा है और इसको जगह दी जानी चाहिए संविधान में, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े रहे और कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, लीडरशिप कर रहे थे, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके मेंबर इस बात से पूरी तरीके से सहमत थे कि गांधी जी के विचारों के साथ अगर देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहमत है तो भाई उनके विचारों को भी स्थान मिलना चाहिए। उनके विचारों को स्थान का मतलब है देश की जनता के विचारों का और उनकी इच्छाओं का उसमें स्थान दिया जा रहा है संविधान में। तो जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए जनता क्या चाह रही है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे गांधी जी हों या दूसरा कोई भी ऐसा नेता या किसी का ऐसा कोई व्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो पीपल्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल्स की डिमांड को, उनकी बिल को, उनकी इच्छा को सॉल्व कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में वही सब लिखा जाता है जो किसी देश की जनता डिमांड कर रही होती है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड है। और जहाँ तक इसकी और पहले की बात करेंगे, 1946 में, 1946 में, मतलब 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था उसके काफ़ी समय पहले ही, दिसंबर 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान को लिखने का, उसको कंपाइल करने का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया था। मतलब भारत के आज़ाद होने के पहले ही संविधान सभा बैठक शुरू हो चुकी थी और संविधान को लिखने का काम शुरू हो गया था। लेकिन उसके भी और पहले जब यहाँ ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडियन गवर्नमेंट चल रही थी, इसको आप बोलेंगे ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें भी कुछ इंडियन लीडर्स ने और कुछ पार्टीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने देश के लिए एक
क्लियर और रिटन डॉक्यूमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में अडॉप्ट किया जाना था, उसकी डिमांड, उसकी वकालत पहले ही कर दी थी। ऐसे ही एक सबसे बड़ा एग्जांपल है 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस के दूसरे और 8 लीडर्स ने मिल करके ये डिमांड की थी कि भारत में आने वाले दौर में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान लिखा जाना चाहिए जिसमें भारतीय जनता के लिए कुछ उपचार और उनको राहत देने वाले कुछ नियम कानून बनाए जाएं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है और ये क्लियर रखना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू संविधान के लिए या भारतीय संविधान के लिए प्रारूप देने वाले और उसके लिए मसौदा तैयार करने वाले एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि संविधान का प्रारूप क्या क्या हो सकता है और उसको आने वाले दौर में भारत में लाया जाना चाहिए। इसके बाद में 1931 में कराची का जो कांग्रेस सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में 1931 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और उसका ये सिस्टम होगा। तो उस पर भी बातचीत स्टार्ट कर दी गई थी और वही कराची सेशन में जो बेस बना था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का, वो आगे चल करके इंडिपेंडेंट इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग का मेन बेस बना था। और उसी में फिर आगे चीज़ों को बढ़ा करके और जितनी ज़्यादा दूसरे अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी कुछ हम ले सकते थे, आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, स्पेशली आप अमेरिका की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, आयरलैंड की बात करेंगे, रसिया की बात करेंगे, तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ जो भी चीज़ें अडॉप्ट करने लायक थी, लेने लायक थी, इंडियन लीडर्स को लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि ये तो अच्छी चीज़ें हैं, नहीं लेने में कोई बुराई नहीं है, तो उन सब को भारतीय संविधान में बाद में शामिल किया गया उन चीज़ों को। और ये प्रोग्राम फाइनली जा कर के फिर धीरे धीरे कंप्लीट हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सभी विचारों का, जितने भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो किसी लीडर्स ने दिए हों, किसी अदर कंट्री में वो चल रहे हों पहले से कि वहाँ पर रेगुलेट हो चुके हैं, और या कोई ऐसा सोशलिस्ट, सोशल वर्कर या कोई ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक की डिमांड भी हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे आप अगर रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को ही लेंगे तो ये कंट्री के कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड थी और कुछ बिगर सेक्शंस की भी डिमांड थी कि भाई हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन के एब्सेंस में तो हम तो बराबरी नहीं कर पाएंगे और हम इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। तो सभी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबके विचारों को ध्यान में रखा और उनको जगह दी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन डिबेट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ।